ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। स्वीडन की हुकूमत ने स्वीडन की शहरियत के कवानीन में तब्दीली के लिए जो कमेटी बनाई थी उसकी तजावीज़ आने के बाद स्वीडन की सियासी जमातों की जानब से उस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल आया है। इन सियासी जमातों की जानब से इस हवाले से जो बयानात दिए गए हैं वो आपकी खिदमत में इस विलाग की सूरत में मैं पेश करता हूँ। हिज़्ब इख्तिलाफ की दो जमातें ग्रीन पार्टी और सेंटर पार्टी ने हुकूमती तजावीज़ पे जो है वो कड़ी तनकीद की है। इसमें जो सेंटर पार्टी है उसके मेंबर पार्लियामेंट योनिक है, तो उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत जो सिटीज़नशिप के लिए मुद्दत बढ़ा रही है तो बुनियादी तौर पे ये 7 साल या 8 साल नहीं होंगे, बुनियादी तौर पे स्वीडन में आने के तकरीबन 13 साल बाद लोगों को जो है वो स्वीडन की सिटीज़नशिप मिलेगी, जो कि बहुत लंबा अरसा है। और ये एक बिल्कुल ही गैर मंतकी जो है वो एक तजवीज़ है कि इतने अरसे के बाद जो है वो लोगों को नेशनलिटी दी जाए। उन्होंने कहा जी कि इसकी वजह से बहुत से जो हुनरमंद लोग स्वीडन में होंगे, जो टेक्निकल लोग होंगे, वो स्वीडन में रहना पसंद नहीं करेंगे, जिससे स्वीडन की मईशत को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो मुद्दत में इजाफा किया जा रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सेंटर पार्टी की जानब से तनकीद के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की एक और जमात ग्रीन पार्टी, जिसे मिलियो पार्टी कहते हैं, उसने भी जो है वो इन तजावीज़ पे तनकीद की है। ग्रीन पार्टी की जो तर्जमान है इमिग्रेशन के हवाले से अनिका हिरवोविन, उनका ये कहना था कि किसी भी जमहूरी मुल्क में रहने के बाद उस मुल्क की शहरियत हासिल करना जो है वो हर फर्द का बुनियादी हक है, लेकिन इस पे शराइत आयद करना जो है वो दुरुस्त नहीं है कि कुछ लोग जो है वो शहरियत हासिल करने के अहल हैं और कुछ लोग अहल नहीं हैं। जो लोग यहाँ पे एक तवील अरसा रहते हैं वो यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, और टैक्स पे करने के बाद अगर उनके माली मामलात ऐसे नहीं हैं या वो कुछ अरसे के लिए खुद कफील नहीं है या उनकी आमदनी उतनी जो हुकूमत जितनी रखना चाहती है उससे कम है, सिर्फ इस बुनियाद पे उनकी नेशनलिटी की दरख्वास्त को रिजेक्ट करना ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा जी कि ये प्रपोजल जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए जो इनकम की जो शर्त रखी गई है ये शर्त नहीं होनी चाहिए। जो लोग तवील अरसे से स्वीडन में रह रहे हों और वो टैक्स अदा कर रहे हों तो उनको नेशनलिटी जो है वो देनी चाहिए। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जो सबसे बड़ी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, जो कि माजी में इस मुल्क पे काफ़ी अरसा रूल कर चुकी है, उस जमात के इमिग्रेशन के जो तर्जमान हैं आंदर्स यंगमैन, उन्होंने इन तजावीज़ की ज़्यादातर जो है वो उन्होंने हमायत की है। उन्होंने कहा जी कि ये नेशनलिटी के लिए जो 8 साल का अरसा किया जा रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारे जो साथी हमसाया ममालिक है उनमें भी 7 और 9 साल है, तो इसलिए अगर स्वीडन में 8 साल का किया जा रहा है तो ये एक अच्छा तवाज़न है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो इंक्वायरी कमेटी ने ये कहा है कि पुरानी दरख्वास्तें जिन लोगों की होंगी, यानी जब ये कानून नाफिज होगा 1 जून 2026, इससे पहले वाली दरख्वास्तें पहले कानून के तहत आएंगी। तो उन्होंने कहा जी कि ये भी बिल्कुल ठीक है, पुरानी एप्लीकेशंस को नए कानून के तहत नहीं लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जी कि जो इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि हल्फ की ज़रूरत नहीं है, तो उनका कहना था कि ये भी बिल्कुल मौजूद जो है वो तजवीज़ है, क्योंकि जो शख्स इस मुल्क का शहरी बनता है तो वो ज़ाहिर है इस मुल्क के साथ लायल रहेगा, उसके लिए अलग से उससे हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेट ने बुनियादी तौर पे इन चीज़ों की हमायत की है, लेकिन जहाँ तक ज़ुबान और सकाफ़त के टेस्ट का ताल्लुक है तो उन्होंने कहा जी कि ये तो ऑलरेडी जो पिछली गवर्नमेंट थी सोशल डेमोक्रेट की, जिसमें ये आंदर्स यंगमैन खुद माइग्रेशन के वजीर थे, उन्होंने कहा जी कि ये तो हमने अपने दौर में फैसला कर लिया था, तो ये हुकूमत खामखा जो है वो इसको ताख़ीर से कर रही है, इसको पहले से ही कर देना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो तजावीज़ आई हैं ये हुकूमत की तो जो 4 जमातें हैं वो तो ऑलरेडी उन तजावीज़ उनकी जानब से हैं, यानी मॉडरेट पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, लिबरल पार्टी और उनकी इत्तेहादी एसडी, वो चारों जमातें उसकी फेवर में हैं। और हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात जो है वो सोशल डेमोक्रेट, वो भी इन तजावीज़ के हक में, उन्होंने इसमें किसी एक पे भी जो है उस तरह से तनकीद नहीं की है। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार्लिमान की अक्सरियत जो है वो इमिग्रेशन में जो चेंजेस आ रही हैं वो उसकी फेवर में है। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि 2026 के इंतखाबात के बाद अगर रेड ग्रीन गवर्नमेंट आ जाती है, सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाती है, तो ये इमिग्रेशन
پالیسی کو ریورس کر دیں گے یا ان کو ایسے نہیں چلائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے جو ترجمان ہیں امیگریشن کے حوالے سے اور سابق مائیگریشن منسٹر ہیں، اس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یہ 2026 کے بعد بے شک گورنمنٹ تبدیل ہو جائے، لیکن امیگریشن کے جو قوانین بن رہے ہیں یہ کنٹینیو رہیں گے، اور اس وقت کوئی بھی بڑی جماعت جو ہے وہ ان ویوز کے خلاف نہیں چل سکتی۔ صرف جو دو چھوٹی جماعتیں ہیں، یا اگر تین کر لیں، سینٹر کو بھی اگر شامل کر لیں، تو سینٹر، گرین پارٹی اور لیفٹ پارٹی، یہ ان کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن ان تینوں جماعتوں کی پارلیمان میں 15-16% کے قریب جو ہے وہ تعداد بنتی ہے۔ لیفٹ پارٹی کی طرف سے ابھی باضابطہ اس پہ کوئی تنقید نہیں آئی، لیکن لیفٹ پارٹی بھی یقیناً جو ہے وہ ماضی میں بھی ان پرپوزلز کی مخالفت کرتی رہی ہے، وہ اب بھی کرے گی۔ تو نٹ شیل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سویڈش پارلیمان کی جو اکثریتی جماعتیں ہیں، جن کی پارلیمان میں آپ کہہ لیں کہ 80% سے زیادہ نمائندگی ہے، وہ ان تجاویز کے حق میں ہیں، لیکن یہ تجاویز جو ہے وہ جیسے پہلے بھی کئی بار اس پہ بات ہوئی ہے کہ ابھی کئی پروسیس سے گزریں گے، ان میں کئی جو ہے وہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، کئی ہٹ سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو مدت بڑھانے کا فیصلہ ہے، زبان اور جو ثقافت کا جو ٹیسٹ ہے، اور جو فیس بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تو یہ تھا جناب، یہ جو نئی تجاویز آ رہی ہیں نیشنلٹی کے حوالے سے، جو حکومت قانون چینج کرنا چاہتی ہے، اس پہ سویڈش سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اگلے ولاگ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو بہت زیادہ سوالات آئے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے، جو کہ کل ولاگ میں نے پیش کیا تھا اس میں بھی، اور آج صبح جو ولاگ لگایا تھا اس میں بھی آپ لوگوں کے جو سوالات آئے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہم جو ہے وہ اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑنا چاہیں، جن کے پاس دوہری نیشنلٹی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو وہ بھی وضاحت جو ہے وہ اگلے ولاگ میں کر دی جائے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔